सीके बिरला हॉस्पिटल ने सर्जरी के लिए भारत की पहली फुली एक्टिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी को किया शुरू। मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से देश में बढ़ते ऑर्थोपेडिक भार का समाधान करने के लिए सीके बिरला हॉस्पिटल ने भारत का पहली फुली एक्टिव रोबोटिक MIS नी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम पेश किया है। ये अत्याधुनिक रोबोट सिस्टम सबसे आधुनिक सर्जिकल उपकरण है जो 3D प्री प्लानिंग विकृतियों की सही पहचान करने में समर्थ है और मरीजों को इलाज के सटीक सर्जिकल परिणाम प्रदान करता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में नी जॉइंट के क्षतिग्रस्त टिश्यूज को हटाकर इसे कृत्रिम जॉइंट से बदल दिया जाता है। भारत में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते हैं। ये संख्या 5 साल पहले के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। ये प्रक्रिया कम से कम खून बहाकर और ज्यादा सुरक्षित तरीके से करने के लिए मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल MIS तकनीकी के साथ फुली एक्टिव रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी एक अत्याधुनिक प्रगति है, जिसके बाद इसे दोबारा कराने की जरूरत कम पड़ती है। सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टर अश्विनी मैसन ने वीरवार को बताया कि पारंपरिक विधियों की तुलना में ये फुली एक्टिव रोबोट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्षेत्र में बहुत फायदे प्रदान करता है। हम भारत में पहली बार MIS तकनीकी को रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के साथ पेश कर रहे हैं। ये तकनीक यूजर फ्रेंडली और लचीली है और सुरक्षा के साथ सटीकता प्रदान करती है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी मरीजों को बेहतरीन परिणाम प्रदान करती है। इसमें संक्रमण का जोखिम बहुत कम है और मरीज कम पीड़ा के साथ बहुत तेजी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। मरीज सर्जरी के कुछ घंटे में चलने फिरने में समर्थ हो जाते हैं। ये जोड़ों की समस्याओं वाले मरीजों के लिए स्थायी समाधान है। लॉन्च के अवसर पर श्री विपुल जैन, चीफ बिजनेस ऑफिसर सीके बिरला हॉस्पिटल ने कहा कि हमें भारत में सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट के लिए ये टेक्नोलॉजी पेश करने में खुशी है। And I thank my hospital, CK Birla Hospital, for giving me the responsibility of leading the robotic program. दोस्तों, जैसे आपका एक जॉब है, एक ड्यूटी है टुवर्ड्स द पब्लिक कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह पब्लिक के लिए हमारी भी एक जिम्मेवारी है कि हेल्थ केयर में हम उनको बेस्ट कैसे दे सकते हैं। हमारा जो आपने इस तरह की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस पहले भी अटेंड की होगी, हर हॉस्पिटल बताता है हमारे पास बेस्ट मशीन है, हमारे पास ये है, वो है, बहुत सारी बातें होती हैं। बट एक्चुअली क्या है कि ट्रीटमेंट की फिलॉसफी क्या है। हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो इलाज करते हैं, हमारे पास पेशेंट तकलीफ में आता है, हमारी फिलॉसफी क्या है काम करने की, हम पेशेंट को बेस्ट कैसे दे सकते हैं। एक सर्जन और एक जो हेल्थ केयर टीम है वो हमेशा यही सोचती रहती है कि इससे बेस्ट कैसे करें, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, not in terms of number of patients, but in terms of comfort to the patient. जैसे अमित ने बताया अभी कि नी रिप्लेसमेंट 2.5 लाख सर्जरीज होती हैं हर साल इंडिया में, लेकिन इससे भी ज्यादा नंबर्स ऐसे पेशेंट्स का है जो सर्जरी नहीं कराना चाहते या सर्जरी नहीं करा पा रहे। हमें उस एंगल से सोचना है कि हमारे यहाँ बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज हैं। अगर बहुत सारे लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, आप उनसे पूछ के देखिए, सर्जरी की अपॉइंटमेंट मिलते मिलते 2-2 साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स आर अवेलेबल एट योर प्रैक्टिकली एट योर डोर स्टेप। आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई आपको इलाज कराना है, बहुत ही कम रेट्स में हमारी इंडिया में अवेलेबल है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। वेस्टर्न कंट्रीज में भी मैक्सिमम डॉक्टर्स, जो मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो इंडिया के ही हैं। तो हमारे यहाँ मेडिकल एक्सपर्टाइज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक चीज की कि क्या हम एम्पैथी से काम कर रहे हैं, क्या हम पेशेंट की तकलीफ को समझ रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं कराता पेशेंट? सबसे पहला डर उसका होता है कि सर्जरी के बाद दर्द होगा, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत लंबी फिजियोथेरेपी चलती है, पेशेंट फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, पेशेंट को इन्फेक्शन का डर है और पेशेंट को ये लगता है कि कहीं मैं पहले से भी खराब ना हो जाए। बड़ी कॉमन सी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो हम डेली ओपीडीज में देखते हैं, सुनते हैं और इन चीजों को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हमने 2 तरीके से काउंटर किया है। पेशेंट का दर्द कैसे कम करें, तो हमने कई सालों से एक टेक्निक डिवाइस की थी नी और हिप रिप्लेसमेंट के लिए, जिसको हम कहते हैं MIS टेक्निक, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। इस सर्जरी में
हम किसी भी मसल या टिश्यू को डैमेज नहीं करते हैं, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है। और ये टेक्निक इतनी पॉपुलर और इतनी लोगों में इतनी उनको अच्छी लगी है चीज कि बहुत सारे लोग हमारे पास सिर्फ MIS टेक्निक के लिए आते रहे। अगली चीज, अब क्या होता है कि नी एक, अगर मैं मॉडल आपको दिखाऊं जरा, नी जॉइंट ये ऐसा रहता है, आप सब जानते हैं, ऊपर एक बोन है, इसको फीमर कहते हैं, एंड दिस बोन इज टिबिया। हम कोई भी जब रिप्लेस करते हैं जॉइंट को तो मूवमेंट कहां होती है? देयर इज अ गैप बिटवीन द बोन्स। तो सर्जरी में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दैट इज गैप बैलेंसिंग। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको गैप बैलेंसिंग कहते हैं। अगर ये गैप हम दोनों तरफ इक्वल मेंटेन कर लेते हैं एट ऑल रेंज ऑफ मूवमेंट, क्योंकि हिप की नी की मूवमेंट बहुत सारी होती है, एट ऑल मूवमेंट्स एट ऑल एंगल्स दिस गैप शुड बी बैलेंस्ड। और ये बैलेंसिंग अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम सिर्फ अपनी आई बॉलिंग जिसको कहते हैं या अपनी जजमेंट से कर रहे थे। वो कभी कम भी हो जाता था, कभी ज्यादा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि ह्यूमन आई 1 मिलीमीटर या 1 डिग्री ऑफ एंगल को अप्रिशिएट नहीं कर सकती। कुछ भी कहिए आप, 1 डिग्री और 1 mm ह्यूमन आई से डिटेक्टेबल नहीं है। और नी की परफॉर्मेंस में 1-1 मिलीमीटर और 1-1 डिग्री का सिग्निफिकेंस है, उसको हमने काउंटर किया है बाय रोबोटिक टेक्निक। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इधर अगर आप देखेंगे जो मशीन है, इस तरफ आप देख रहे हैं कंसोल जो है, सर्जरी से पहले हम एक 3D CT करते हैं पेशेंट के नी का, पेशेंट की पूरा किस साइज का नी है, किस तरह का शेप, क्योंकि नी की शेप अलग अलग रहती है, बोन की शेप सबकी अलग रहती है, हम इसमें फीड करते हैं थ्रू ए 3D CT स्कैन डाटा। हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें सर्जरी से पहले ही बता देता है कि अगर आप इम्प्लांट को इस पर्टिकुलर एंगल पर डालोगे, इस पर्टिकुलर साइज का इम्प्लांट रखोगे, तो पेशेंट की परफॉर्मेंस ऐसी आएगी। दिस थिंग वाज अनथिंकेबल बिफोर दिस मशीन केम इन। दैट इज वन पार्ट, दैट इज प्री प्लानिंग। उसके बाद हम सर्जरी की बात करें, आपने मूवमेंट्स देखी है रोबोट की, इसकी ऑलमोस्ट आप देखें वो मूवमेंट्स हैं जो ह्यूमन हैंड से हो ही नहीं सकती। इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसके लिए कि उस जो कंप्यूटर हमें बता रहा है, जो हमारा सॉफ्टवेयर हमें गाइड कर रहा है कि इस एंगल पर डालना चाहिए फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। रिवीजन की बात अभी अमित जी ने की है। रिवीजन यानी कि बार बार ऑपरेशन होना। एल्डरली आदमी 70 साल का आदमी है, अगर आप उसको कोई 10 साल बाद फिर सर्जरी होगी, 10 साल बाद फिर सर्जरी होगी, इट्स पैथेटिक। फैमिली भी थक जाती है, फाइनेंशियली इमोशनली दे आर ड्रेन्ड, दे आर to throw more light on this technology. I would like to quickly tell you about this unit. So this unit, this is a 90-bedded unit, and we are doing all kind of high-end surgeries here. And we have programs in orthopedics, we have programs in GI surgeries, we have programs in oncology. And our only focus is we want to enhance these programs, not just with technology, but with the right kind of skilled manpower also. Dr. Maichand is leading this program for orthopedics here, and under his leadership we are introducing this robot for this unit. India में I think 2.5 lakhs TKRs होते हैं, and total knee replacement is a complex surgery अभी भी, but over a period of time I think doctors के skills इतने बढ़ गए हैं कि वो सर्जरी का आउटपुट अच्छा परफॉर्म होने लगा था, बट फिर भी उसमें है ना देखा जाता था कि रिवीजन की जरूरत पड़ती थी। एंड डॉक्टर माइचंद इस पे ज्यादा बात करेंगे। आई थिंक उस जो गैप्स थे उसको फुलफिल करने के लिए आई थिंक टेक्नोलॉजी अभी आ गई है। सो ओवर टू डॉक्टर माइचंद टू टॉक अबाउट मोर ऑन दी रोबोट सर्जरी।